हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर लिया है जो अभी चल रहा था। तो उसमें जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे का टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी। अच्छा, ये क्लास कौन सी है? क्लास 12th है, ठीक है ना। ध्यान रख देते हैं, क्लास 12th। ठीक। तो क्लास 12th में हम लोगों ने क्या लिया है? फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का आज हमने जो टॉपिक लिया है वो क्या है? वो है पैकिंग एफिशिएंसी, या इसको पैकिंग फ्रैक्शन भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन कह सकते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है अलग अलग क्यूबिक सिस्टम्स में अलग अलग आता है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ लिया है SCC। SCC मीन्स क्या होता है? सिंपल क्यूबिक सिस्टम। यहाँ लिखा हुआ है सिंपल क्यूबिक सिस्टम, और ये सिंपल क्यूबिक सिस्टम का डायग्राम हमने बनाया है। पहले ही क्लास में आपको बताया जा चुका है कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम क्या होता है। एक बार फिर से बता देते हैं आप लोगों को कि सिंपल क्यूबिक सिस्टम एक ऐसा क्यूबिक सिस्टम होता है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं ओनली कहाँ लगे होते हैं? कॉर्नर्स पर लगे होते हैं। क्यूब के जितने भी कोने हैं सभी पर लगे होंगे पार्टिकल्स, और कहीं पर भी नहीं होंगे। तो इसको हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक सिस्टम। इसी तरह से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम आपने पढ़ा है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम आपने पढ़ा है। उन अलग अलग क्यूबिक सिस्टम्स में जो है पैकिंग फ्रैक्शन अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अलग अलग आएगा। अब पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? मतलब इसका ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर इस क्यूबिक सिस्टम में आप एटम को या फिर हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स को पैक करेंगे, तो पार्टिकल को पैक करने पर क्या होगा? पार्टिकल स्फेरिकल शेप का होगा, गोलाकार होगा। तो उनके बीच में कुछ ना कुछ जगह जरूर बच जाएगी जिसको हम वाइड बोलते हैं, ठीक है। तो अब उसमें देखना ये है कि जो टोटल स्पेस है, मतलब इस जो टोटल स्पेस है इस क्यूबिक सिस्टम के अंदर, उस टोटल स्पेस में कितना स्पेस एटम यानी स्फीयर्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं और कितना स्पेस जो है अनऑक्यूपाइड है, ठीक है। तो जितना स्पेस इसमें ऑक्यूपाइड होगा एटम या पार्टिकल के थ्रू, उस स्पेस को यानी उस ऑक्यूपाइड स्पेस को हम लोग क्या कहेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी कहेंगे। कि मतलब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी इतनी है। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करें? तो कैलकुलेट करने के लिए आपको बता दें, जो पैकिंग एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वो क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है PE मीन्स पैकिंग एफिशिएंसी, समझ आइएगा। PE इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है ना, अपॉन, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, वॉल्यूम ऑफ क्यूब नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम्स होगा ऊपर, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स, जो एटम्स के वॉल्यूम है वो, ठीक है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है ना, इनटू 100। यानी जो ये फार्मूला है इसमें अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हमारा आंसर किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। तुम्हें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, हमने जो डायग्राम बनाया है, खैर इस फार्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए हमें वॉल्यूम ऑफ एटम पता होना चाहिए कि एटम का वॉल्यूम क्या होगा, फिर क्यूब का वॉल्यूम पता होना चाहिए क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, उसको यहाँ पुट कर देंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो इसके अंदर का पैकिंग एफिशिएंसी हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें ध्यान रखिएगा, जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये कौन कवर कर रहा है? एक एटम। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक एटम आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा एटम आ रहा है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा इसको। तो यहाँ जो दूसरा एटम आएगा उसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा, पहले एटम का रेडियस यहाँ से यहाँ तक होगा। तो एक आर आपका ये हो गया, दूसरा आर आपका ये हो गया, ठीक है ना, स्मॉल आर। दिस इज द रेडियस ऑफ एटम जो यहाँ पर लगे हुए हैं। और ये जो आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देख रहे हैं, दिस इज एज लेंथ ऑफ क्यूब। इस क्यूब की एज लेंथ है ये, और ये भी क्यूब की एज लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये भी क्यूब की एज लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। क्यूब का सभी क्या होता है? इक्वल होता है। जो लेंथ होगी वही ब्रेथ होगी, वही हाइट होगी।
इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको हमने स्मॉल ए मान लिया, ये भी स्मॉल ए होगा, ये भी स्मॉल ए होगा, सभी इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं फ्रॉम डायग्राम वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा 2r, क्योंकि एक एज लेंथ पर कितने आर बन रहे हैं, 1 और 2, 2r हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इतनी बात क्लियर है। अब इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिएगा, यहाँ r इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं a/2, और करके लिख सकते हैं r इज इक्वल टू a/2। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये आगे यूज होगा, आगे इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो क्यूब का वॉल्यूम है उसका फार्मूला क्या होगा। तो कहेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है ए क्यूब। ए की वैल्यू कितनी है 2r, दिया गया 2r का होल क्यूब। आगे इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 8r क्यूब आ जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके आगे हम देखते हैं कि जो इसके अंदर एटम रखे हुए हैं इनका वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि इस फार्मूले में पुट करने के लिए हमने क्यूब का वॉल्यूम यहाँ कैलकुलेट कर लिया, और हमें किसका वॉल्यूम चाहिए, एटम का वॉल्यूम चाहिए। तो कहेंगे वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इज इक्वल टू होगा। अच्छा, अब इसमें कितने एटम होते हैं आप जानते हैं, 1 एटम होता है, पहले ही कैलकुलेट करना बताया हमने। क्या कर देंगे 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये 4/3 पाई आर क्यूब कहाँ से आ गया, हमने आपको बताया यहाँ हमने किसका वॉल्यूम निकाला है, एटम का। एटम का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वॉल्यूम भी कैलकुलेट हो गया और मतलब क्यूब एंड एटम दोनों का वॉल्यूम में मिल गया। तो दोनों का वॉल्यूम की जो वैल्यू उसको यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन में, पैकिंग एफिशिएंसी वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी PE इज इक्वल टू आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, तो 8r क्यूब है, 8r क्यूब इंटू कितना है 100, इंटू 100 कर लिया। अब अगर स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करोगे तो देखिए r से r कैंसिल हो जाएगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, उसको यहाँ रख देंगे और पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 52.4% आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये है पैकिंग एफिशिएंसी इन SCC, सिंपल क्यूबिक सिस्टम। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ओके, दैट्स ऑल।